हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार टेक्निकल साथियों। कैसे हो सभी? अब दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता लग गया है कि 24 और 25 जून को किसी एक तारीख को आपका एग्ज़ाम है जो 6576 पोस्टों के लिए आ गया है। ठीक है साथियों, तो दो डिस्ट्रिक्ट में इसका एग्ज़ाम होगा। नंबर वन पंचकुला में होगा। ये भी पता लग गया होगा कि पंचकुला के अंदर और भी तो उस दिन एग्ज़ाम है, इसलिए अकेला पंचकुला कंडक्ट नहीं करवा पाएगा। इसलिए करनाल डिस्ट्रिक्ट को भी बता रहे हैं, करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी एग्ज़ाम होगा साथियों। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सभी को पता है कि 4 गुना कैंडिडेट है, टोटल 26,000 नहीं है, वो कम है। वो ये नहीं पता कि अभी तक कितने कम हैं। फिर भी अनुमानित 15,000 से तो ऊपर ऊपर ही है। वो कितने हुआ एचएससी का बाद में पता लग जाएगा कितने हैं। तो साथियों, महत्वपूर्ण सूचना क्या है, एलएमएस की तैयारी करने वाले जो अभी देखो, जिनको लगना है वो तैयारी करेंगे साथियों, सीधी ही बात है। जिसको नहीं लगना एग्ज़ाम देने तो वो भी जाएगा, और लक बाय चांस पता नहीं किसका हो जाए और किसका रह जाए। ठीक है, हमने ऐसा भी देखा है कि बिना तैयारी करने वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अगर किसी की माइंड पकड़ अच्छी, थ्योरी पकड़ पहले की तरह अच्छी है, पहले से उसका बेस मजबूत है, तो वो क्लियर कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा है। अब मेन बात क्या, सूचना 10,000। अब ये 10,000 क्या साथियों? तो 10,000 साथियों ये है कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस एचएससी ने दे रखा है, कोई 70% थ्योरी आएगी, तो उसके अंदर अगर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो कम से कम आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं लगभग बनते हैं प्रीवियस ईयर के मिला के, या मॉक टेस्टों के मिला मुलू के 10,000 के करीब पर्सन बनते हैं आपके आईटीआई के सिलेबस इलेक्ट्रीशियन से रिगार्डिंग। तो समय आपके पास 12 से 13 दिन का रह गया है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको कम से कम 10,000 क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो 5,000 करो, 6,000 क्वेश्चन करो, रिवीजन करो साथियों। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही थ्योरी में पकड़ो। पहले क्या होता था कि साथियों, थोड़े बहुत क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते थे एलएम के पेपर में, एससी के पेपर में 15, 20, 22 क्वेश्चन बस। लेकिन अब की बार 70 क्वेश्चन आएंगे। तो 70 क्वेश्चनों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने का क्या कारण है साथियों, जो थ्योरी है वो कई सालों से वही है। ठीक है, तो आपको थ्योरी समझनी होगी और पढ़नी होगी। अब समझने का तो इतना टाइम रहा नहीं, 10 दिन के अंदर आप क्या तो समझोगे और क्या नहीं। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगानी चाहिए साथियों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की तैयारी करेंगे। रोज़ का 7-8 घंटे आपको अब चाहिए तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो तैयारी करेंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि 6,576 पोस्टों के लिए साथियों 3 गुना या 3 गुना कैंडिडेट तो लगभग हैं, 2.5 या 3 गुना कैंडिडेट तो हैं ही हैं। तो इनको आपको हराना पड़ेगा जब भी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप उनको नहीं हरा पाएंगे, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। अपने आप को प्रूव करने का समय आ गया साथियों। ये समय ऐसा आया है इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के युग में कि पहले इतनी बड़ी भर्ती कभी आई नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, अभी 2023 के अंदर इतनी बड़ी भर्ती आई है, सब मेगा बम्फर भर्ती आई हैं, और इतने कम कैंडिडेट हैं। देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन अगर वो एग्ज़ाम में बैठते तो वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते थे, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो सीईटी में फ़ेल हो गए साथियों, या कोई सीईटी किसी कारणवश नहीं दे पाया। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप तैयारी कर लें। 10,000 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हैं ये, जो फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आप किसी भी सर से पूछ लेना जो अच्छे सर हैं कि इन इतने चैप्टरों के, इतने टॉपिकों के एमसीक्यू क्वेश्चन 10-10 हज़ार बनते, 8-10 हज़ार बनते हैं नहीं बनते। अब लोग इसके ऊपर, जो मैंने वीडियो बनाई इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। सुबह के लिए नाश्ते के लिए अलग वीडियो, दिन में लंच के लिए अलग, शाम को डिनर के लिए अलग। उनकी मैं बात करता ही नहीं। ठीक है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ सच्चाई को दिखाना। और आपको मेरी वीडियो से अगर आप मोटिवेट डीमोटिवेट होते हैं तो वो आपकी समझ है। मैं हमेशा ही अच्छी बात बताने की कोशिश करता हूँ, सच्चाई का रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। झूठी मैं किसी को नहीं बरवाता, ना मैं किसी को झूठे सपने दिखाता कि भाई मैं झूठे सपने दिखा दूँ और फिर बाद में देखो भाई पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। या किसी का बेस मजबूत है और कोई फैक्ट्री में काम करता है, या कोई जॉब करता है, या कोई से खुद का बिजनेस है, तो समय नहीं दे पा रहा, तो वो भी भाई दो 1-2 घंटे अपना समय थोड़ी रिवीजन कर लो। ठीक है, बेस मजबूत है, हम मानते हैं, तो ये हो जाएगा। और रही बात दूसरी कंप्यूटर की, जीके की,
ठीक है, ये तो आप वैसे भी कर लेंगे, लेकिन थ्योरी मेन चीज़ है इसमें। ठीक है, जो आपका दमखम देखना था वो पहले देख चुके हैं, अब थ्योरी ही, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ही मेन है। सिलेबस देखकर और एडजस्ट या कुछ पता भी नहीं होता कि सिलेबस से हटकर भी वो पूछ सकते हैं। तो अपनी तैयारी फुल रखें भाई। ठीक है, अपनी तैयारी रखेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। और आपको तो एक ही सिलेक्शन चाहिए साथियों। ठीक है, एक ही सिलेक्शन चाहिए। और साथ में बताना चाहूँगा कि इस कैटेगरी के अंदर जो 6576 से अलग VLDA के पोस्ट भी आई हुई हैं। जो VLDA के साथी हैं, जो अपने पशुओं के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान को फील्ड के बारे में पता होता है। मैं इलेक्ट्रीशियन फील्ड से हूँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड से, तो मेरे को पशुओं के बारे में नहीं पता। ठीक है, पशुओं की बातें पशुओं के डॉक्टर को ही, पशुओं के अटेंडेंट को ही पता है। तो वो भी VLDA की भी तैयारी करने वाले साथी अगर कोई वीडियो को देख रहे हैं तो VLDA की तैयारी करके और अपना सिलेक्शन ले लें। ठीक है, अच्छा रहेगा। दो दो पैसे कमाने से अच्छा है अच्छी 50,000 की नौकरी कर लोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो तो साथियों तैयारी करें। तो LMS की तैयारी करने वालों के लिए ये खास वीडियो थी। अगर वीडियो लाइक करें और जो होगा देखा जाएगा, आप तैयारी करें बस मन लगाकर। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद, नमस्कार। और कुछ दिन तक हो सकता है टाइम नहीं लगता तो वीडियो में ना भी बना पाऊँ।